पहला इंटरव्यू में कह दिया था कि हमारे पास सरकार का तरफ से कोई पैसा नहीं आया। उसके बाद सेम व्यक्ति ने फिर इंटरव्यू में कहा जो लोग नहीं पढ़ते हैं, राहुल गांधी जैसा मूर्ख आदमी का एक वीडियो सुन के लोग मान लेते हैं दुनिया ऐसा ही है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम राहुल गांधी में नहीं है, ये सब वेबसाइट में होने से नहीं होगा। आपको एड चलवाना पड़ेगा, लोगों को जागरूकता दिखाना पड़ेगा कि ये करने से ये होगा, आप ये करो। नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, अग्निवीर जो योजना है इसको लेके राहुल गांधी ने पूरा देश भर में जो गलत खबरें हैं ये प्रसार कर दिया। राहुल गांधी ने बोल दिया, उनका जो इकोसिस्टम है, जो चुटियन है, इन लोगों ने इसको चलवा दिया। और लोगों को भी लगा यार, जी हाँ, अजय कुमार का जो शहीद अजय कुमार है उसका पिताजी ने भी पहला इंटरव्यू में कह दिया था कि हमारे पास सरकार का तरफ से कोई पैसा नहीं आया। उसके बाद सेम व्यक्ति ने फिर इंटरव्यू में कहा कि हमारा पास 2 किस्ती में इंश्योरेंस कंपनी का तरफ से पैसा आया, पहले 50 लाख, उसके बाद 48 लाख। सच्चाई वही है कि इंश्योरेंस कंपनी ही पैसा देता है। यहां जो बेसिक पॉइंट है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मानो ये तो इंडियन आर्मी का जो पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, ये हो गया। एक्चुअली आज समाज में लोग ये समझने के लिए कोशिश ही नहीं करते। सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, इंडियन आर्मी का जो वेबसाइट है, आप वहां जाके पढ़ोगी, लिंक है, पीडीएफ फाइल है, पूरा मिल जाएगा। हालांकि अगर आज भी अगर आप पढ़ना चाहो, मेरा पास डिस्क्रिप्शन में 2 पीडीएफ फाइल का लिंक है, एक इंडियन आर्मी का, एक हरदीप सिंह पुरी जिसका प्रेस रिलीज है इंडियन मिनिस्टर का, वो अग्निवीर योजना को लेके पूरा डेटा अगर आप चाहो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो राहुल गांधी ने कहा कि पहले पैसा नहीं गया, पिताजी ने भी कहा पैसा नहीं गया, उसके बाद कहा इंश्योरेंस कंपनी का तरफ से आया। सच्चाई वही है कि इंश्योरेंस कंपनी ही पैसा देता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट किसी संस्था में अगर आप काम करते हो, आपका नौकरी होता है, तो उस कंपनी आपसे इंश्योरेंस, आपका नाम पर इंश्योरेंस करते हैं। कभी आपका सैलरी से डिडक्ट करता है, कभी नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो संस्था आपका नाम पर इंश्योरेंस खोल के देता है कि जब आपको मेडिकल का जरूरत पड़ेगा या भगवान ना करे सडनली आपका डेथ हो गया, जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगा। किसी ट्रीटमेंट के लिए आपको जो इंश्योरेंस है वो क्लेम कर सकते हो आप। साथ में आपका परिवार को भी जोड़ देता है, नॉमिनी है, आपका माता पिता भी है, काफ़ी सारा ऐसा भी होता है। यहाँ पर भी केस ऐसा ही है। वहाँ पर आपको जिस कंपनी में आप काम करते हो, जिस गवर्नमेंट संस्था में आप काम करते हो, वो संस्था आपको पैसा नहीं देते हैं। आप मेडिकल, मानो कि आप मेडिकल कहीं जाके एडमिट हो जाते हो, वो कंपनी नहीं देता है, वो इंश्योरेंस कंपनी देता है। प्राइवेट कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी का ऑनर या प्राइवेट कंपनी जिस नाम से है वो कंपनी पैसा नहीं देता है। जिस कंपनी में इंश्योरेंस आपका नाम पर रखा गया है एज ए एम्प्लॉई, आपको उसी कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी ही आपको मेडिकल ट्रीटमेंट या सडनली डेथ का जो अमाउंट है वो देते हैं। इंडियन आर्मी में भी केस हुई है। शर्म या दुख की बात, आपको जो चाहिए आप मान लो, ये है कि राहुल गांधी जैसा मूर्ख ने ये जो झूठ फैलाया, इसका क्लियरिफिकेशन में इंडियन आर्मी को आके अपना जो बयान है ये देना पड़ रहा है कि हमने 2 किस्ती में जो पैसा है अजय कुमार को दे दिया, 50 लाख, 48 लाख, और अगला जो 67 लाख वो पुलिस वेरिफिकेशन के पास कंप्लीट होने के बाद दिया जाएगा। और यही सच्चाई है। 1.65 करोड़ का जो अमाउंट अग्निवीर स्कीम में मिलता है, तो आपको पहले 50 दिया जाता है, उसके बाद 48, उसके बाद 67 लाख। यही कारण है जो लोग नहीं पढ़ते हैं, राहुल गांधी जैसा मूर्ख आदमी का एक वीडियो सुन के लोग मान लेते हैं दुनिया ऐसा ही है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम राहुल गांधी में नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारा देश का मौजूदा सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी का। ये लोग मोदी जी का नाम पर जितना ढोल पीटना है 24/7 पीटते रहता है। उसके अलावा इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है। देश में जनरल इलेक्शन 7 फेज में हुआ, प्रसार किया मोदी जी मोदी जी मोदी जी। परिणाम क्या हुआ? तुम्हें 303 से 240 तक लाया। आगे अगर इसी तरह से चलता रहा ना, 240 का फिर वही 2 सीट में आ जाएगा। इसका कारण वही है, अग्निवीर के बारे में लोग नहीं जानते हैं क्योंकि कोई ऐड चलवाते नहीं है लोग।
ये मेन स्ट्रीम मीडिया कहो या सोशल मीडिया कहो, कहीं पर भी एक ऐड ऐसा नहीं है कि लोगों को ये लोग जागरूक कर रहा है कि जो लोग अग्निवीर में जाना चाहता है, जो युवा है 17 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक, तो इन लोगों का बीच में जाके ये प्रसार करना चाहिए। ऐसे तो हमारा देश में गुटखा का नाम पर भी ऐड चलता है, हॉर्लिक्स का नाम पर चलता है, बोनविटा के नाम पर चलता है, पता नहीं क्या क्या चीज का ऐड चलता है जिसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आता है आज तक, लेकिन चलवा देता है लोग। गुटखा का ऐड तो ऐसे चलवाता है बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स के जैसे, गुटखा खाने से आपको कैंसर नहीं, कैंसर से मुक्त हो जाओगे आप, आपको हेवन मिल जाएगा, ऐसे ऐड चलवाते हैं। लेकिन अग्निवीर जैसा इतना बढ़िया योजना ये चलाने के लिए किसी का पास ना दिमाग में ये आइडिया आता है ना पैसा आता है। ये सारे जो सेलिब्रिटीज ऐड करवाते हैं, इसको कम से कम पैसा फेंकने से ये इसका पर भी ऐड करेगा, लेकिन इनका पास तो टाइम ही नहीं है। मोदी जी मोदी जी मोदी, अरे एक आदमी का नाम पर तुम लोग कितना बार रोओगी? अब तो रोने वाला जैसा हो गया ना, ढोल पीटना क्या, ये तो रोते रहता है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने, तुमने क्या किया? तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मानो एक एमएलए, एक मिनिस्टर या एक कार्यकर्ता, कम से कम वहां एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा एक बैनर लगा दो ना, ये अग्निवीर स्कीम है, इस स्कीम का अंदर ये फैसिलिटीज मिलता है, इतना पैसा मिलता है, इतना किस्तों में, इतना उम्र से इतना उम्र का लोग, जो आप मानो 100% अग्निवीर जो कैंडिडेट होता है 17 ईयर से 21 ईयर्स तक, उसके बाद 25% इंडियन आर्मी में चला जाता है, बाकी 74% बाहर हो जाते हैं। उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है, काफी सारा है, यूपी है, हरियाणा है, एमपी है, कर्नाटका है, हमारा असम है, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी वो जो स्किल लेवल का जो कैंडिडेट होगा अग्निवीर से जो बाहर आएगा, उसके लिए प्रावधान रखा है। ये सब वेबसाइट में होने से नहीं होगा, आपको एड चलवाना पड़ेगा, लोगों को जागरूकता दिखाना पड़ेगा कि ये करने से ये होगा, आप ये करो। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये लोग तो बहुत मोदी मोदी करता है, लेकिन मोदी जी का जो योजना है ये लोगों तक तो नहीं पहुंचा पा रहा है। घर तो इसे बन जाएगा, शौचालय बन जाएगा, लेकिन जो युवा अग्निवीर जाना चाहेगा, राहुल गांधी का वीडियो अगर किसी ने देखा, उसका घर परिवार का लोग भी नहीं भेजेगा, कहेगा कि नहीं 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 मत जाओ यार, सरकार ने बोला 1 करोड़ आएगा, कल को भगवान ना करे तुम्हारा शहीद हो गया तो हमें 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, रिजल्ट तो वही आएगा ना। तो उस आदमी तक ये खबरें पहुंचाना चाहिए कि नहीं नहीं ये गलत मैसेज है, मैसेज ये है जो भारत सरकार का ये फॉर्मेट में ये देता है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, जिसको जो पसंद है आके पढ़ लो, लेकिन इनको नहीं पढ़ना है, इनको प्रसार नहीं करना है।